के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को लेकर 15% वेतन वृद्धि को लेकर अधिसूचना शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है, यानी पत्र जारी कर दिया गया है। वेतन निर्धारण के बाद नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 15% वेतन वृद्धि का लाभ और ऑनलाइन कैलकुलेटर शिक्षा विभाग ने तैयार किया है। वेतन निर्धारण के बाद 3.5 लाख शिक्षकों को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। मूल वेतन में 1.15 से गुना कर होगा पे फिक्सेशन, यानी कि वेतन निर्धारण शिक्षा विभाग बना रहा है। ऑनलाइन कैलकुलेटर यानी कि पे मैट्रिक जारी किया गया है और ऑनलाइन वेतन निर्धारण करने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। हालांकि यह साल भर पहले, 1 वर्ष पहले घोषणा किया गया था, ऐलान किया गया था कि नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 15% का वेतन वृद्धि किया जाएगा। लेकिन 1 वर्ष बाद अब इसकी अधिसूचना यानी शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र निकाला गया है। मामला बताया जा रहा था कि वित्त विभाग से फाइल वापस नहीं आया है। वित्त विभाग से फाइल वापस आने के बाद 1 सप्ताह के अंदर ही, कह सकते हैं 4 दिनों के अंदर ही, शिक्षा विभाग ने भी पत्र जारी कर दिया है और नया कैलकुलेटर जारी करने की बातें कर रही है। हालांकि मगध संवाद ने कल ही अपने सुबह सवेरे खास कार्यक्रम में इसको बताया था कि शिक्षा विभाग 1 से 2 दिनों के अंदर सूचना जारी कर देगी, यानी पत्र जारी कर देगी वेतन निर्धारण को लेकर। यानी कि कहा जा सकता है कि नियोजित शिक्षकों को जनवरी महीने से नया वेतन निर्धारण होकर नया वेतन का लाभ मिलेगा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं आप अपना चैनल मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। शिक्षकों के लिए हमेशा यह चैनल आवाज उठाता रहा है, आगे भी आपको सचेत करते रहा है, हर चीजों की जानकारी देता रहा है, चाहे आपकी आंदोलन हो या कोई समस्या। जैसा कि आपका मगध संवाद निगरानी जांच ब्यूरो के द्वारा फाइल जमा करने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय भी नियोजित शिक्षकों को खास मदद करने में आगे रहे। लोगों ने, शिक्षकों ने माना कि मगध संवाद हमेशा शिक्षकों के लिए सकारात्मक पहल करता रहता है और जो भी सकारात्मक या नकारात्मक जो भी खबरें होता है सबसे पहले सबसे आगे लेकर आते हैं। हम उस ब्रेकिंग के फेर में नहीं रहते हैं जो कभी झूठ भी हो जाए। हालांकि सारे चीजों को देखते हुए हमारे द्वारा आपके बीच खबरों को लेकर आते हैं। जैसे ही कल 15% वेतन वृद्धि को लेकर पत्र जारी हुआ, शिक्षकों में खलबली मच गई, धुएं की तरह खबर फैल गई। बहुत सारे शिक्षकों में अपने वेतन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही और बनी भी है, चर्चा का विषय बना है। किसी का कहना है कि 1 इंक्रीमेंट का घाटा हो जाएगा, तो किसी का कहना है कि बिल्कुल ठीक ठाक। जिसको जैसी समझ वैसी बोली। मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या सही है और क्या गलत है, किसने सच कहा किसने झूठ कहा, लेकिन यह निश्चित है कि सरकार के द्वारा 15% वेतन वृद्धि को लेकर पहल शुरू कर दिया गया है। वह पहल वेतन निर्धारण कराने को लेकर है। वेतन निर्धारण के बाद ही बिहार के 3.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों को 15% बढ़े हुए वेतन का लाभ मिल पाएगा। जैसा कि पत्र के अनुसार हम आपको बता दें कि राज्य के पंचायती राज एवं नगर निकाय प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 3.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के 15% बढ़े हुए वेतन के भुगतान के लिए वेतन निर्धारण पहले होगा। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जब तक वेतन निर्धारण नहीं होगा, पे फिक्सेशन नहीं होगा, तब तक नए वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। याद कीजिए उस समय को 2015 जब पहली बार चाहे जो भी वेतनमान हो निर्धारण हुआ था, तो उस समय भी ऑनलाइन ही आपका वेतन निर्धारण हुआ था। लेकिन प्रक्रिया चली थी कि आपका जो सर्विस बुक है, उस सर्विस बुक पर जो पे फिक्सेशन कॉपी निकला था, पेज निकला था, उसको आपको उतारना था, लिखवाना था आपको सर्विस बुक में।
सर्विस बुक में लिखने के बाद आपके प्रधानाध्यापक, बीईओ और डीपीओ का हस्ताक्षर हुआ था। उसके बाद ही आपके प्रधानाध्यापक के द्वारा या प्रधान शिक्षक के द्वारा, प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा उस वेतन निर्धारण के आधार पर आपकी अब्सेंटी आगे की ओर यानी कि जिला कार्यालय को भेजा गया था। और इस बार भी ऐसा ही होगा। वेतन निर्धारण के बाद ही आपके प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक आपके अब्सेंटी को बनाएंगे। हालांकि सरकार चाहती है यानी शिक्षा विभाग चाहती है कि शिक्षकों को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि संख्या काफी है, 3.5 लाख है और खुद से अगर किया जाए तो बहुत दिक्कत होगा। हालांकि नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में बहुत सारी समस्या आती है। इसको लेकर ही पहली बार भी ऑनलाइन ही पे फिक्सेशन हुआ था और इस बार भी इसका नया नाम दे दिया गया ऑनलाइन कैलकुलेटर। हालांकि पिछले बार इस तरह का नाम नहीं था, लेकिन ऑनलाइन कैलकुलेटर यानी कि जोड़ घटाव करके आपका वेतन का निर्धारण होगा। आपको बताते चले कि 15% बढ़े हुए वेतन का भुगतान 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से होगा। यानी कि जनवरी में मिलेगा, फरवरी में मिलेगा, लेकिन उसकी माध्यम होगा, उसकी मान्यता जो है 1 अप्रैल 2021 है, जैसा कि पहले ऐलान हुआ था। अब कहिएगा कि पहले का वेतन क्या होगा बढ़ा हुआ, तो उसको आपको एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा। 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि होगी। 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव में से मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी के भुगतान के लिए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश पत्र भी जारी कर दिया है। आपको याद दिलाते चले कि पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए 5200 से 20,200 वेतनमान के साथ ग्रेड पे क्रमशः 2000, 2400 और 2800 लागू है। आप तमाम शिक्षक जानते हैं कि 3 ग्रेड पे हैं नियोजित शिक्षकों के लिए 2000, 2400 और 2800। यह भी प्रभावान्वित है कि उन्हें समय समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और मकान भत्ता, उसके साथ मकान भत्ता एवं देय वार्षिक वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलता रहा है। यानी जो राज्य कर्मियों को मिला है वह बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी मिला है। हालांकि पिछले आंदोलन में, कोरोना काल से पहले के आंदोलन में नियोजित शिक्षकों ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर नहीं बल्कि राज्य कर्मी को लेकर आंदोलन किया था। सरकार समझी होगी या ना समझी होगी ये बात की बात है, लेकिन शिक्षकों को 15% वेतन बढ़ा देने की घोषणा के साथ हड़ताल तोड़ने की पहल की। हालांकि शिक्षक अड़े हुए थे, लेकिन कोरोना के कारण, कोरोना काल बढ़ते रहे, कोरोना आता रहा, संख्या बढ़ रही थी, जिसके मानवता के कारण शिक्षकों ने अपना पैर पीछे की ओर खींच लिया। हालांकि उस पर कोई टिप्पणी हमें भी नहीं करनी है और शिक्षकों ने भी उस समय नहीं किया था और मानवता के नाम पर अपने हड़ताल को समाप्त कर दिया था। हालांकि अब संतोष कर रहा है लोग कि चलिए 15% वेतन मिला। हालांकि आंदोलन राज्यकर्मी मान्यता को लेकर। इधर हम आपको बताते चले कि साथ ही ग्रेड पे की देयता उनकी सेवा के 2 वर्ष पूरा होने के उपरांत दे होगा। शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए पे मैट्रिक्स तय था, पे मैट्रिक्स बनाया गया था। हालांकि इस बार नाम दिया गया ऑनलाइन कैलकुलेटर और पे मैट्रिक उस समय तैयार किया गया था। इसमें शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वर्तमान वेतन संरचना में सुधार के लिए राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से उनके मूल वेतन में 15% की वृद्धि का आदेश 29 अगस्त 2000 को दिया था, यानी कि जारी कर दिया था। उनके बाद वेतन निर्धारण के लिए गत मार्च माह में फाइल वित्त विभाग में भेजी गई। मार्च महीने में भेजा गया फाइल, और आया कब फाइल वित्त विभाग से, तो बीते 2 दिन पहले आया, यानी नवंबर में आया। हालांकि वित्त विभाग आर्थिक कोष को देखते हुए और कोरोना काल से भी डिस्टर्ब रहा है और शिक्षा विभाग ने इसमें तत्परता दिखाते हुए 2 दिनों के अंदर पत्र भी जारी कर दिया है। वित्त विभाग के परामर्श के बाद शिक्षा विभाग ने वेतन निर्धारण का आदेश भी
बीते दिन जारी कर दिया। इसके मुताबिक पे मैट्रिक्स के तहत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के मूल वेतन में 1.15 से गुना कर जो राशि आएगी उसे पे मैट्रिक के सापेक्ष अथवा उसके ऊपर के लेवल के अनुसार निर्धारित करते हुए 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ अनुमान्य होगा। वेतन निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार कर रहा है, यानी कि तैयार कर रहा है। अभी समय है नवंबर और दिसंबर। उम्मीद जताई जा रही है कि निश्चित तौर पर शिक्षकों को नए वेतन का लाभ जनवरी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात आपको बता दें कि यह जो भत्ते पूर्वत रहेंगे, जो भी भत्ते हैं वह पूर्वत बना हुआ रहेगा, जो भी आपको भत्ता मिल रहा है, लेकिन उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं तो बेहतर होगा। शिक्षा विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2017 को जारी संकल्प के मुताबिक निर्धारित पे मैट्रिक्स में पूर्व के प्राप्त मूल वेतन में जो पहले बनाया गया था 2017 में, उसके अनुसार कह रहा है कि 1.15 से गुना कर जो राशि आएगी उसे ताजा जारी पे मैट्रिक के सापेक्ष बराबर अथवा ठीक ऊपर के लेवल के अनुसार निर्धारित करते हुए 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ अनुमान होगा। भत्तों का भुगतान पूर्व की भांति होगा। जो भी भत्ता मिल रहा है वह भत्ता शिक्षकों को मिलता रहेगा। जनवरी 2022 से, मैंने कहा कि जनवरी 2022 में 21 चल रहा है, नवंबर है और 22 से मिलने की संभावना है। 12 नवंबर 2021 को जारी पे मैट्रिक्स में 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से जिन शिक्षकों के वेतन का निर्धारण होगा उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2022 से होगा। उपायुक्त पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक का मूल वेतन अपने कनीय शिक्षक से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। चर्चा है, बहुत तरह की चर्चा इस समय है कि कोई खास वेतन का वृद्धि इस तरह से नहीं होगा, एक इंक्रीमेंट भी कटेगा, लेकिन इस पर हम मुहर नहीं लगाते हैं। अधिकतम वेतन 39,200 तक जाएगा। हालांकि शिक्षकों का वेतन 30,000 31,000 के करीब है, तो आपको बता दें कि 39,200 तक वेतन जाएगा। यानी कि जो 3 और 5 में बहाल शिक्षक हैं जिनकी मान्यता 1/7/2006 किया गया है, उनका वेतन 39,000 के करीब पहुंचेगा। वेतन वृद्धि के बाद नियोजित शिक्षकों का मासिक वेतन अधिकतम 39,200 रुपये तक पहुंच गया है। और आपको बता दें कि बढ़ोतरी का लाभ मिलने के बाद 2 साल पूरा कर चुके प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों का वेतन तकरीबन 3,000 से लेकर 4,000 रुपये तक बढ़ जाएगा। जारी आदेश में 1 से लेकर 18 साल तक की सेवा वाले अप्रशिक्षित प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का पे मैट्रिक्स घोषित भी किया गया है। तो इस तरह से शिक्षकों को लाभ और हानि की भी चर्चा भी चल रही है। बंधु, जिसके लिए शिक्षक लगातार चिल्ला रहे थे कि आखिर जो भी सरकार ने ऐलान किया है, घोषणा किया है, उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि अब तो ऐलान हो गया है, पत्र भी निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी 2 महीने इंतजार करना होगा। चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। हालांकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो है विभिन्न प्रकार से वेतन निर्धारण की प्रतियां जारी की जा रही है, सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उस पर हमें अभी चलिए मजे लेने की बात है, समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। जो अच्छा लगे उसके अनुसार आप भी बनाइए, आप भी लाइए, तो कम से कम ये तो जरूर जाहिर होता है कि आप सक्रिय हैं। हालांकि इसके लिए सरकार आपको टेंशन देने नहीं जा रही है। ऑनलाइन कैलकुलेटर जारी होने के बाद आपका जिस प्रकार से 2015 में आपका पे स्लिप निकला था, उसी प्रकार से इस बार भी होने की बात की जा रही है। फिलहाल आपको काफी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका वेतन 3 से 4,000 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपके लिए अच्छे खबरों के साथ, और हमेशा बताते आए हैं, हालांकि हम आपको आगाह पहले भी कर चुके थे कि 1 से 2 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग के द्वारा भी पत्र जारी कर दिया जाएगा। क्या और निकल कर सामने आता है, तो फिर हम मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।